जीवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व आगे की पाठ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर कहा जाता है और स्मॉल आर का मान है 7 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतित कोण को थीटा कहा जाता है और थीटा का मान है 60 डिग्री। चाप की लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हुए एल का मान ज्ञात करना है। चाप की लंबाई जब त्रिज्या और कोण दे रखा हो तो चाप की लंबाई बराबर होती है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, थीटा का मान 60 डिग्री। किसका भाग देना है? 180 का। 60 के पड़े से 180 कट गया 3 बार, 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास आ गया 22/3। और 22 के अंदर जब 3 का भाग देंगे 30 अंतर 21.9 यानी 7.3 सेंटीमीटर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर कहते हैं और स्मॉल आर का मान रखा है 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का कोण जिसे केंद्र प्रांतिक कोण भी कहा जाता है और उसका मान यानी थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब त्रिज्या और कोण दे रखे हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें 10.5 गुणा 10.5 और थीटा का मान 45 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। जो कटता है उसे काट देंगे। ये कट रहा है 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35। एक स्थान छोड़ के दशमलव लगेगा तो एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अभी ये कट रहा है 45 के पड़े से या 15, या हम काट सकते हैं 45 के पड़े से काट देते हैं, नहीं तो 45 के पड़े से अच्छा तो हम 9 के पड़े से काट देते हैं। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 अंटे 40, 8 बार। ये कट रहा है 2 के पड़े से 11 बार। ये कट रहा है 2 के पड़े से 4 बार। और कोई नहीं कट रहा है। गुणा करते हैं। 11 को 1.5 से गुणा करना है और 10.5 भी है, यानी हमारे पास आ गया 11 को 1.5 और 10.5 से मल्टीप्लाई करना है। और नीचे क्या बचा? केवल 4। तो गुणा करते हैं 1.5 को, इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन सबको गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा
इन दोनों को गुणा कर देता हूँ। 15 5 75, 15 5 75 और 15 एकम 15, 0.2 स्थान छोड़ के लगाने। अब इसको गुणा करना है किससे? 11 से, और किसका भाग देना है? 4 का। तब 4 से 11 से गुणा कर देते हैं। 11 से गुणा करके 4 का भाग देंगे तो हमारे पास मान आएगा 43.31। हमारे पास आएगा 43.31 वर्ग सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त के चाप की लंबाई दे रखी है, वृत्त के चाप की लंबाई दे रखी है। वृत्त के चाप की लंबाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 L गुणा R भी होता है। तो वृत्त के चाप की लंबाई भी पता है और त्रिज्या भी पता है, तो हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन वो हमारा सूत्र था पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री या 1/2 L गुणा R। ये हमारा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। वैसे भी हम निकाल सकते हैं 1/2 L गुणा R से भी। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 L गुणा R, क्योंकि L का मान चाप की लंबाई को L कहा जाता है और वृत्त की त्रिज्या को R कहा जाता है। 1/2 L का मान है 12 और त्रिज्या का मान है 7। 2 के पहाड़े से 12 कैंसिल 6 बार और 6 7 तो 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्यूशन। ये हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड भी बताते हैं इसका। सेकंड मेथड, सवाल का सेकंड मेथड देखते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बटे 180 जानते हैं। चाप की लंबाई का मान रखेंगे 12, पाई का मान 22/7, r का मान 7, थीटा का मान नहीं पता बटे 180। जो कटता है उसे काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल। 2 के पहाड़े से ये कटता है, 2 के पहाड़े से ये कटा 6 बार और ये कट गया 11 बार। अब हमारे पास आ गया, बचे गुणा करेंगे 6 गुणा 180 = 11 गुणा थीटा, और थीटा बराबर आ गया हमारे पास 6 गुणा 180 बटे 11। अब निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा 7 और थीटा का मान हमने निकाल लिया 6 गुणा 180 बटे 11 और बटे 360 बटे 360। जो कटती उसे काट देंगे, 180 गुणा 360, 2 3 6, 11 गुणा 22, 7 से 7 कैंसिल, 7 या 21 की दोनों 42 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। दोनों ही तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और r का मान 7 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा L गुणा R। 1/2 L का मान 12 गुणा R का मान 7, 2 × 12, 642 वर्ग सेंटीमीटर।
ये क्वेश्चन तो हमने रिपीट कर दिया, फिर भी कोई बात है, अच्छी बात है, रिपीट हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें चाप की लंबाई निकालनी है, और चाप की लंबाई अभी निकालना सिखाया था जब त्रिज्या और कोण दे रखा हो। तो चाप की लंबाई एल बराबर होती है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और केंद्र प्रांतित कोण 60 डिग्री दे रखा है, और बट्टे 180, 7 दिया 21, 60 दिया 180, 3 से 3 कैंसिल, आगे 22 सेंटीमीटर। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। चाप की लंबाई एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180 होता है, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर दे रखा था, थीटा का मान केंद्र प्रांतित कोण 60 डिग्री दे रखा बटे 180, 60 के पड़े से 180 कट गया 3 बार, 7 के पड़े से 21 कट गया 3 बार, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 22 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 एल गुणा आर। तो 1/2 एल का मान अभी निकाला हमने, चाप की लंबाई 22 और त्रिज्या दे रखी है 21। यहाँ हम वैसे भी निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पड़े से कट गया 11 बार, 11 से गुणा करना बहुत ही सिंपल होता है, 2 बार से मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। शुरू वाली संख्या ऐसे कैसे, लास्ट वाली संख्या ऐसे कैसे, दोनों का जो, तो 231 वर्ग सेंटीमीटर। और तीसरी क्वेश्चन पूछा है, जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का मतलब ये कोई वर्त है, इस वर्त में इस जीवा द्वारा बना लघु वृत्तखंड ये है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, क्या था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु, तीसरा सॉल्यूशन है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 21 है, 21 गुणा 21, और थीटा का मान 60 दे रखा था बटे 360 माइनस 1/2, 21 गुणा 21 गुणा साइन 60 डिग्री। जो संख्या कटती है उसे काट देंगे, 7 दिया 21, 0 से 0 6 6 36, 3 के पड़े से 3 2 6, 2 के पड़े से ये 11 बार। अब हमारे पास ऊपर बचा है 11 × 21, 11 को 21 से गुणा करेंगे, 11 × 11 हासिल है, 11 2 22 और 23, 231 माइनस इधर भी जो करती है 441 गुना साइन 60 का मान होता है √3/2 बटे 2। √3 का मान हम रख सकते हैं, √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान होता है 1.732, तो 231 माइनस 441 को 1.73 से गुणा करेंगे और टोटली 4 का भाग देंगे। जब इसके अंदर हम देंगे तो 441 को 1.73 से गुणा 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 190.953,
और 231 में से 190.953 जिसको घटाना नहीं आता वो बच्चों समझने की कोशिश करना घटाते कैसे हैं। घटाते बहुत ही सिंपल तरीके से घटाने से, जैसे 231 में से मेरे को 190.953 घटाना है, तो संख्या पूरी होने के बाद में दशमलव के बाद में कितने जीरो लगा सकते हैं, घटाना है। तो 10 में से 3 गए तो कितने बच गए 7, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 9 गया तो 0 दशमलव 1 हासिल ले चुका है। बच्चे कितने 11, तो 1 जा चुका 0 बचा, 0 में से 0 गया तो 0, बचे कितने 13, और 13 में से 9 गए तो ये अपने पास बचा कितना 13, और 13 में से 9 गया तो बचा कितना 4, और 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारे पास उत्तर आ गया 40.47 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी है, मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखेंगे, घड़ी के अंदर देखते हैं। एक चीज़ याद रखना, ऐसे सवालों के अंदर हमेशा जो भी सुई दे रखी हो, हमें घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, जो भी सुई दे रखी है, हम उनमें से हमेशा सुई की लंबाई को ही त्रिज्या मानते हैं। और यदि वो घंटे की सुई है तो भी त्रिज्या मानेंगे, वो छोटी हो। हमें पता है भी घंटे की सुई सबसे छोटी होती है, लेकिन फिर भी हम उसे त्रिज्या मानेंगे। सेकंड की सुई सबसे बड़ी होती है, लेकिन फिर भी हमें त्रिज्या माननी है। यानी सुई कैसी भी दे रखी है, सबको हम त्रिज्या मानेंगे। यदि आर का मान हमें 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके अनुसार ले लेंगे, जितना दे रखा है उसी के अनुसार सब चीज़ ले लेंगे। तो ये सुई की दे रखी है, और हम जानते हैं घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई हमें दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और हमें पता है मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है। यहाँ से घूम के वापस कितने मिनट में, अरे हर 1 घंटे के अंदर वापस घूम हो जाती है। नहीं, 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूम होती है, यानी 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बड़ा घूम बराबर 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है, 60 मिनट कर लेती है, और 60 मिनट में यानी केंद्र बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में केंद्र पर बना को तो 360 में से 60 का भाग दे देंगे तो 36 यानी 6 डिग्री का कोण बनेगा। मिनट की सुई 10 मिनट चली है, तो 10 मिनट में केंद्र पर बना को मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाना है, 10 गुना 6 डिग्री यानी 60 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्यों, थीटा नहीं था पता, थीटा पता चल गया, त्रिज्या में 10.5 होता ही है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 10.5 का होल स्क्वायर, और थीटा का मान 60/360 36, ये कट गया 22/7। इसको भी खोल देते हैं 10.5 गुना 10.5/360
6, इसको करेंगे 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 3 बज के 7 पंजे 35। अब गुणा करेंगे इनको, इसको ही गुणा कर लेते हैं पहले। 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 3.0। तो 20 गुणा 22 को 1.5 गुणा 10.5 से गुणा करके 6, इसको भाग देते हैं भाई, ये 11 बार, ये 3 बार और 3 पंजे 15.5 बार गुणा करेंगे। तो इन सबसे हमारे पास हो जाएगा 57.57 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। जिनको नहीं दिखा तो ध्यान दें। मैंने क्या किया अभी 60 के पड़े से 360 काट दिया 6 बार, 10.5 को, और इसको खोला तो भी 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 3 बज के 7 पंजे 35। फिर मैंने 22 गुना 1.5 गुना 10.5 को बट्टे, हमारे पास बच गया 6, 2 के पड़े से कटा 3 बार, और ये आ गया हमारे पास 11। 3 के पड़े से 1.5 कट गया 0.5 बार। अब नीचे तो हमारे पास कुछ नहीं, तो अभी 11 को 0.5 और 10.5 से गुणा करना है। तो ये तो हो गया 11 पंजे 55, यानी 5.5 और 5.5 को 10.5 से गुणा किया तो हमारा उत्तर आ गया 57.57 वर्ग सेंटीमीटर।